तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। जैसा कि आपको बताया कि एनी जिहान को अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए जाती है, लेकिन उसे अचानक से पकड़कर उसकी आंखों पर कोई टाई बांध देता है। एनी कहती है, कौन है? जिहान, वही जिसे तुमने यूज करके छोड़ दिया था। जब तुम मुझे लाइक ही नहीं करती थी तो उस रात तुमने मुझे आखिर छेड़ा ही क्यों था? एनी, मैं आपको सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने आपसे कह दिया है कि हम एडल्ट्स हैं और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए नहीं कह रही। जिहान, पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। फिर जिहान उसे खींचकर पर्दे के पीछे ले जाता है और उसे जबरन किस करने लगता है। तभी डॉक्टर बोंगसू को दिखाया जाता है जो कमरे के अंदर आ चुके थे और तभी कुछ गिरने की आवाज सुनकर वो बोलते हैं, एनी, क्या तुम अंदर हो? किसी के ना बोलने पर डॉक्टर बोंगसू ने फिर से पूछा, एनी, क्या तुम अंदर ही हो? तभी एनी चौंक कर बोल पड़ती है, प्लीज अंदर मत आना, मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। प्लीज मेरे लिए मेडिसिन ला देंगे क्या? मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जैसे ही बोंगसू ये सुनता है, बोंगसू मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है और तभी जिहान एनी के चेहरे को अपनी तरफ करता हुआ कहता है, तुम आखिर ये मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हें मेरे प्रति अट्रैक्शन है? जिहान गुस्से में फिर से पूछता है। तभी एनी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए जिहान को धक्का देते हुए कहती है, हाँ मैं हूँ अट्रैक्ट, लेकिन इससे भी क्या होगा, हमारा आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये कहकर एनी बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि बाहर डॉक्टर बोंगसू दवा लेकर खड़ा हुआ था। एनी मुस्कुराते हुए बोंगसू से दवा लेकर बोंगसू को थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सासा चुपके से एनी और बोंगसू की पिक्चर क्लिक कर लेती है और सासा मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये है एनी का बॉयफ्रेंड। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एनी अपने लैंडलॉर्ड को फोन मिला रही होती है और लैंडलॉर्ड से रूम रेंट का रिफंड मांगती है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसे साफ इनकार कर दिया था और कहा कि अगर रहना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। एनी सैड हो जाती है और सोचती है कि अगर अब रेंट नहीं मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी पीछे से जिहान ये सब सुन रहा था। जिहान आता है और बोलता है कि मेरे घर चलो। एनी एकदम से चुप सी रह गई, लेकिन जिहान ये कहते कहते आगे बढ़ता चला गया और एनी के एकदम क्लोज आ गया, बहुत क्लोज, और कहता है, तुम खुद चलोगी या फिर मुझे तुम्हें गोद में उठाकर ले जाना पड़ेगा? एनी एकदम से डर जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है कि ठीक है मैं खुद ही चलूंगी। दूसरी सीन में हम देखते हैं एनी जिहान के घर आ जाती है। जिहान उसे उसका कमरा दिखाता है, उसमें एक प्राइवेट बाथरूम भी था। एनी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या तुम सच में मुझे यहाँ रखोगे? तभी जिहान एनी के करीब आकर बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, हम तो पहले ही एक दिन के पति पत्नी बन चुके हैं। तभी एनी सोचने लगती है, अच्छा तो ये बात है, उस रात के लिए ये शायद कंपनसेट करना चाहता है। एनी कहती है, डॉक्टर जिहान, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस रात के लिए आपको मैं कुछ भी नहीं कह रही, इसलिए आप खुद पर कोई दबाव मत डालिए। मुझे जैसे ही सैलरी मिली मैं आपको पूरा रेंट दे दूंगी और जैसे ही नया घर मिला मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर जिहान सीरियस होते हुए बोलता है, ठीक है डन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एनी जिहान के सामने अपनी 5 शर्तें भी रखती है, 5 रूल्स जिन्हें हम दोनों को करना ही पड़ेगा, तभी मैं यहाँ रहूंगी। पहला, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, कोई भी दखल अंदाजी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, इक्वल ट्रीटमेंट और शांति से रहना। ये सुनकर जिहान मुस्कुराते हुए कहता है, ओके नो प्रॉब्लम। और फिर जिहान थोड़ा सा नॉटी होकर कहता है, तो मेरी भी 4 शर्तें हैं, वो भी सुन लो। एनी थोड़ा सा डरते हुए कहती है, वो क्या है? जिहान, पहला, मुझे कभी अवॉइड मत करना। दूसरा, तुम कभी कॉल भी इग्नोर नहीं कर सकती। बिना बताए रात भर घर के बाहर मत रहना और घर पर तो किसी लड़के को बिल्कुल भी लेकर नहीं आ सकती। एनी थोड़ा सा डरी और कहती है, ठीक है, लेकिन याद रखना हम सिर्फ रूममेट्स हैं। नेक्स्ट सीन में एनी ऑफिस में होती है और उसे सीसेन सभी ऑफिस कलीग से इंट्रोड्यूस करवाता है। सब एनी का वेलकम करते हैं। तभी सासा मुंह बनाते हुए कहती है, बॉस मैं इसका वेलकम नहीं करूंगी। सभी सासा को ऐसे बोलते हुए चौंक जाते हैं कि आखिर सासा ऐसा क्यों बोल रही है। तभी सासा ने कहा, हम सब यहाँ अपनी मेहनत से पहुंचे हैं और ये सीधा इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कैसे बन सकती है? सासा कहती है, ये बहुत ही अनफेयर है। तभी वहाँ पर सभी सासा का साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ ये गलत है, ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एनी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, तो फिर आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग बताइए, मैं क्या करूं जिससे आप लोग मान जाएं? और उसके बाद सासा एक फाइल निकाल कर एनी को देती है और कहती है कि ये मेंसियोंग ग्रुप का प्रोजेक्ट है, अगर ये डील तुमने साइन करवा ली तो तुम यहाँ रह सकती हो, वरना खुद रिजाइन कर यहाँ से दफा हो जाना। एनी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ओके
चैलेंज एक्सेप्टेड। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यानी घर पर अपना प्रोजेक्ट बना रही थी, तभी जिहान पीछे से यानी के पास आता है और उसके क्लोज आकर धीरे से बोलता है, पेशेंट को आराम नहीं करना चाहिए, अभी तक जाग रही हो। यानी कहती है, मुझे आज बहुत ही ज्यादा काम है, मैं मेंसेयोंग ग्रुप का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। जिहान कहता है, क्या? हाँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसे कैसे बनाऊं। जिहान कहता है, दिखाओ जरा। और उसके बाद जिहान देखते ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और कहता है, ये देखो, ये जो नंबर है ये रेट ऑफ रिटर्न है, जितना ज्यादा होगा रिस्क सेम रहने पर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और ये बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब खुश हो? एनी जिहान की काबिलियत देखती रह गई, क्योंकि जिहान ने उसे सेकंड्स में सॉल्व कर दिया था। एनी ने कहा, तुम तो डॉक्टर हो और तुम फाइनेंस भी जानते हो। जिहान अपने कॉलर उठाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई काम नहीं है जो जिहान नहीं कर सकता, मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। और उसके बाद एनी खुशी से झूम उठती है और कहती है, थैंक यू डॉक्टर जिहान। जिहान कहता है, बस थैंक यू। लेकिन यहाँ कहकर जैसे ही वो एनी की तरफ देखता है, एनी थक कर सो चुकी थी। उसके बाद जिहान उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और वो भी वहीं लेटकर एनी को बड़े प्यार से देखने लग जाता है और सोचता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं सालों से प्यार करता था और आज ये मेरे पास है। वह उसे बहुत ही प्यार से देखे जा रहा था। उसके बाद जिहान अपने रूम में जाकर अपने डैड को कॉल करता है। डैड ने कहा, आखिरकार कर दिया नवाबजादे ने फोन, तो क्या अब तुम फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? डैड, ज्यादा मत सोचिए, मुझे बस आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरे कहने पर मिस्टर सीसैंग मेंसेयोंग के साथ डील करना चाहते हैं, बस वो कर लीजिएगा। तुम्हें तो जीना पसंद ही नहीं था। जिहान, हाँ डैड, बट अब बात और है। नेक्स्ट सीन में कंपनी में मीटिंग हो रही थी, सभी बैठे हुए थे। तभी सासा एनी की तरफ देखते हुए कहती है, एनी आखिर तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? ना ही हाँ हुआ ना ही ना, आखिर तुम कर क्या रही हो? और जब तुम नहीं कर पा रही हो तो तुम रिजाइन क्यों नहीं दे रही हो? आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? एनी बस कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वहां पर जिन्हाई ग्रुप के प्रेसिडेंट सीसैंग आ जाते हैं और कहते हैं, अब एनी को हम बिल्कुल भी फायर नहीं करेंगे, बल्कि एनी को थैंक्स कहेंगे। ये सुनते ही सासा मुंह बनाते हुए कहती है, बॉस आप ये क्या बोल रहे हैं? ये डील भी नहीं करवा पाई और रिजाइन भी नहीं दे रही, हम आखिर इसको थैंक्स क्यों बोलने वाले हैं? मैं नहीं बोल रही। सीसैंग कहते हैं, एनी ने जिन्हाई और मेंसेयोंग ग्रुप के बीच डील करवा दी है। सासा को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने पेपर्स देखे और उसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तभी मिस्टर सीसैंग सबसे कहते हैं कि कल साइनिंग सेरेमनी होगी, सबको वहां पर आना है। फिलहाल ये जीत हम सभी की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ये जीत एनी की है, इसलिए हम सब इसे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ बस यही तारीफ हो रही थी कि मेंसेयोंग ने जिन्हाई के साथ डील कैसे कर लिया, और इस डील ने सच में पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। हर कोई मिस्टर सीसैंग को बधाई दे रहा था। तभी गेट खुलता है और दरवाजे पर एनी की एंट्री होती है। एनी को सब देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और अपनी हल्की सी मुस्कान और कॉन्फिडेंस के साथ वो अंदर आती है। मिस्टर सीसैंग भी एनी को देखते रह गए थे और वो एनी के पास जाकर कहते हैं, एनी तुम आज सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। एनी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू बॉस। यह बोलकर सीसैंग बाकी गेस्ट से मिलने के लिए चला जाता है। तभी सासा एनी को अकेला देखकर अपनी पूरी गैंग के साथ एनी के पास पहुंच जाती है और उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती है। लो एनी मैडम को देख लो, कितने भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, रहोगी तुम 2 कौड़ी की ही, कोई क्लास नहीं। एनी कुछ जवाब नहीं देती, बस थोड़ी सी स्माइल देती रहती है। तभी उस ग्रुप में से एक लड़की बोलती है, सुना है आज मेंसेयोंग का मिस्टीरियस प्रिंस खुद डील साइन करने आ रहा है। तभी एक और लड़की बोलती है, क्या सच में? हाँ, क्योंकि वो टॉप क्लास फैमिली से है ना। तभी लड़कियों ने कहा, तब तो हमें एकदम सुंदर दिखना चाहिए। और सभी लड़कियां और सासा अपने मेकअप और बाल ठीक करने लगते हैं। सासा कहती है, मेरी लिपस्टिक तो ठीक लग रही है ना। तभी एक लड़की बोलती है, बस कर यार, वो प्रिंस है, वो जरूर कहीं बुक्ड होगा, तेरे बस का नहीं है। और उसके बाद फिर सब एनी को बोलने लगते हैं, एनी बता आखिर ये डील तूने कैसे साइन करवाई? कहीं तू ही तो प्रिंस वाली गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? हाँ भाई, वरना एक नॉर्मल एम्प्लॉय को इतनी बड़ी डील कैसे मिल गई? ये सुनते ही एनी एकदम से हड़बड़ा गई और कहती है, नहीं नहीं, मैं उनको नहीं जानती, मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं है। तभी सासा ने टॉन्ट कसते हुए कहा, आईने में खुद को देखो, शायद जवाब मिल जाए। ये और प्रिंस की गर्लफ्रेंड? इम्पॉसिबल। तभी सासा ने फिर से एनी का मजाक बनाते हुए
अपने फोन में खींची एनी और बोंगसू की पिक्चर सबको दिखाने लगती है जो उसने चुपके से क्लिक कर ली थी, और सबसे कहती है कि ये देखो, ये है इसका बॉयफ्रेंड, यही है इसका प्रिंस। और वो पिक्चर देखते ही सब एनी के ऊपर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। ये देखकर एनी की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी एक डीप सी आवाज आई और किसी ने बोला, किसने कहा कि वो प्रिंस के लायक नहीं है। तभी सब पलट कर देखते हैं और वहां पर एक लड़का खड़ा था, और वो कोई और नहीं बल्कि मेनसोंग प्रिंस जिहान था। और उसके बाद वो सीधे चलता हुआ एनी के पास आया और कहा, हाय एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूँ एनी का बॉयफ्रेंड। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सासा की आंखें भी फटी की फटी रह गईं और मिस्टर सीसैंग भी चुपचाप देखते रह गए, और एनी भी जिहान को देखती रह गई क्योंकि उसके लिए यह काफी हैरान कर देने वाला था। और तभी एनी के मन में चलने लगा कि क्या इसको मुझ पर दया आ गई, इसलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन जिहान ने सबके सामने एनी का हाथ थाम लिया था। तभी मिस्टर सीसैंग भी जिहान से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिहान ने उनका हाथ इग्नोर कर दिया। आपके एम्प्लॉय ने मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट की और आप तमाशा देख रहे हैं। सासा तिलमिला उठी। जिहान सर, आप एनी की झांसे में आ गए। ये अच्छी लड़की नहीं है और आपकी क्लास की तो बिल्कुल भी नहीं। वो आपके साथ थी तब भी डॉक्टर बोंगसू के साथ घूम रही थी। मैंने तो ये सब बस आपके भले के लिए किया है। तभी मिस्टर सीसैंग गुस्से में चीखते हैं, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो यहाँ से। और गार्ड सासा को खींचते हुए बाहर ले जा रहे थे, लेकिन जाते जाते भी वह जहर ही उगलती गई। एनी, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब ये लड़का तुम्हें भी छोड़ देगा, जैसे बाकी सब करते हैं। इन रिच लोगों के लिए हम बस टाइम पास है एनी। सासा की ये बात सुनते ही एनी का चेहरा एकदम से उतर गया, लेकिन जिहान ने उसका हाथ थामे रखा। पार्टी के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि एनी एक कॉर्नर में बैठी हुई थी और उसको अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसके दिमाग में बस सासा की बातें चल रही थी। तभी जिहान वहां आकर एनी से बोलता है, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा सा अकेला रहना चाहती थी। एनी ने नजरें चुराई, ये सोचकर कि कहीं उसे जिहान से फिर से प्यार ना हो जाए और फिर से उसका प्यार कहीं अधूरा ना रह जाए। लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधते हुए कहा, मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तभी वो जाने लगती है, लेकिन जिहान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम अकेली कैसे जा सकती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ जाते हैं। एनी ने कहा, मिस्टर जिहान, पार्टी खत्म हो चुकी है। तभी जिहान ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, मैंने तुम्हें सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहा और तुम मुझे 1 घंटे में ही डम कर रही हो। जिहान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा मत करो। कम से कम थोड़े दिन के लिए ही मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर लो। एनी, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी मॉम ने मेरी ब्लाइंड डेट सेट की है। वो चाहती हैं इस साल में शादी कर लूं। जिहान ने चौंकते हुए कहा, कौन है वो? क्या पीछी है? तुम्हें पता है उसका 2 बार डाइवोर्स हो चुका है और वो डोमेस्टिक वायलेंस के चलते जेल भी जा चुका है। एनी कहती है, क्या प्रूफ है आपके पास? जिहान, कहो तो मैं कॉल करके अभी मंगवा लूं। तभी एनी जिहान को रोकते हुए कहती है, नहीं, रहने दो, उसकी जरूरत नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे। तो फिर जिहान ने कहा, तो ठीक है, फिर बताओ, क्या तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो? एनी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे और मेरे बीच थोड़ा डिस्टेंस हमेशा रहेगा। जिहान ने स्माइल किया और कहा, ठीक है मैडम, ऐसा ही सही, लेकिन एक बात मेरी जान लो, इतना सब कुछ किया है तुम्हारे लिए मैंने, तो ब्रेकअप कब होगा ये बस मैं ही डिसाइड करूंगा। एनी थोड़ा सा सैड हुई, लेकिन मान गई क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। नेक्स्ट डे एनी जिम में पहुंचती है एक फाइल को लेकर। वहां मिस्टर सीसैंग एक्सरसाइज कर रहे थे। एनी ने कहा, बॉस, ये रही वो फाइल जो आपने मंगाई थी। मिस्टर सीसैंग कपड़े वपड़े पहनकर एनी के पास आते हैं और कहते हैं, थैंक यू फॉर द हार्ड वर्क। एनी स्माइल करते हुए कहती है, इट्स माई प्लेजर बॉस। सीसैंग ने कहा, वैसे आ ही गई हो तो थोड़ा सा वर्कआउट क्यों नहीं कर लेती? यस बॉस, बट इन कपड़ों में कैसे वर्कआउट कर पाऊंगी? तभी सीसैंग ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कपड़े प्रिपेयर किए हैं, तुम ये ले लो और चेंज कर लो। एनी काफी खुश हो जाती है और बॉस को थैंक यू बोलती है। तभी एनी का फोन वाइब्रेट करता है। एनी देखती है तो जिहान का नंबर होता है। एनी ने फोन उठाया तो जिहान कहता है, ऑफिस से कब निकल रही हो? मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। एनी कहती है, नहीं, अभी मैं बॉस के साथ हूँ, बॉस के साथ वर्कआउट कर रही हूँ, बाद में मैं खुद ही आ जाऊंगी। और ये कहकर एनी फोन काट देती है
और कपड़े को चेंज करने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह बॉस के साथ वर्कआउट कर रही होती है। तभी सी-सेंग उसे एक्सरसाइज में गाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद सी-सेंग उसे छूते हुए कहते हैं कि ज्यादा क्लोज मत खड़ी हो, बैक स्ट्रेट रखो। सी-सेंग का ऐसा करते देख एनी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। सी-सेंग ने कहा, तुमने जिहान को कब से डेट करना शुरू किया? क्या अभी जल्दी से? एनी, मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। एनी कहती है, मुझे पता है मैं उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। सी-सेंग ने कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। दरअसल मेंसियोंग का प्रिंस उसकी लाइफ में एक लड़की है जिससे वो बहुत प्यार करता था और हाई स्कूल से ही वह उसको अभी भी पसंद करता आ रहा है, लेकिन वह उसको प्रपोज नहीं कर पाया था। और एनी, ये बात सर्कल में सबको पता है कि वो लड़की उसका पहला प्यार है और वो तुम्हें बस यूज कर रहा है अपने पेरेंट्स के ब्लाइंड डेट के प्रेशर से बचने के लिए। ये सुनकर एनी का दिल एकदम से टूट गया और एनी के मुंह से निकल गया, अच्छा, तो इसलिए उसने मुझे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाया। सी-सेंग उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि एनी, बस मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई हर्ट करे, और अगर उसका पहला प्यार वापस आ गया तो तुम पूरी तरह से छोड़ दी जाओगी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कोई कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड से हाथ हटा। ये कहकर सी-सेंग को जोर से पंच करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और अगर आगे भी आपको एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।